अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3 3.5 द अल्कीमी ऑफ नेचर। इस पार्ट के जो राइटर हैं बच्चों वो हैं रक्षा भराड़िया। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करने में हमारी मदद ज़रूर करें बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है द अल्कीमी ऑफ नेचर, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। एक 4 लाइन है जो विलियम ब्लीक के जरिए लिखी गई है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि रेत का जर्रा। अगर आप दुनिया को रेत के जर्रे में देखना चाहते हैं, एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जन्नत को देखना चाहते हैं एक जंगली फूल में, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, तो आपको करना होगा होल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लामहदूदियत, इन द पाम ऑफ योर हैंड, आपका जो हाथ है, आपकी जो हथेली है, उस हथेली के अंदर आपको लामहदूदियत को कैद करना होगा। एंड इटर्निटी इन एन आर, इटर्निटी, इटर्निटी कहते हैं अबदियत को, अबदियत, एंड, अबद। तो आपको इसको क्या करना होगा, अपने हाथों में लेना होगा। आपके ही वो हाथ हैं जहाँ से आप दुनिया को अपनी जन्नत और जहन्नम दोनों बना सकते हैं। रेत के ज़र्रे से और जंगली फूल से यहाँ पे मुशाबहत दी गई है कि आप अपनी दुनिया को जन्नत कैसे बना सकते हैं। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. We यानी कि हम, instinctively यानी फितरी तौर पर, turns to outdoor यानी हम अपने घरों से बाहर की तरफ जाते हैं एक्टिविटीज, सरगर्मियों के लिए। एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, और नेचर की तरफ, फितरत की तरफ, कुदरत की तरफ, काहे के लिए, वे ऑफ रिलैक्सिंग, आराम हासिल करने के लिए। एंड एनहांसिंग, और एनहांसिंग, बढ़ाने के लिए। आर वेलबींग, हमारी वेलबींग को बढ़ाने के लिए। वेलबींग हमारी खैरियत, हमारी सेहत, हमारी ताकत, हमारा जिस्म, इसको हम आराम करने के लिए, सुकून दिलाने के लिए और इसकी सेहत को बढ़ाने के लिए हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ फ़ोटो दिखाया, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ हम हिल साइड्स में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, नेचर यानी कुदरती जो मनाजिर हैं वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म को, हमारी आत्मा को, हमारी रूह को सुकून बख्शते हैं। एंड नर्चर्स, नर्चर्स परवरिश करते हैं, हमारी आत्मा की परवरिश करते हैं, हमारे वेलबींग की परवरिश करते हैं, हमारी माइंड की परवरिश करते हैं। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर हमें पूरी तरह से भर देता है, हमारी ख्वाहिशों को। एंड मोटिवेट्स, और हमारी हौसला अफजाई करता है। नेचर कैसे हमारी हौसला अफजाई करता है, तो नेचर अपनी खूबसूरत वादियों के ज़रिए अल्लाह ताला की बनावट की तरफ इशारा करता है कि बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है। हर चीज़ में खुश रवानी है, हर चीज़ अपनी जगह पर अल्लाह ताला से खुश है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने इतने प्यार से बनाया है कि वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं। तो इस तरीके से वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। नेचर विस्पर्स, विस्पर्स सरगोशी करना, यानी कि कुदरती मनाजिर हमारे कान में कुछ कहते हैं। एंड कमांड्स, और हमें हुक्म देते हैं इस बारे में कि अल्लाह की जो बनावट है, अल्लाह ताला ने जो हुसैन मनाजिर पैदा किए हैं, उसको देखकर हमारा जो ईमान है और मुस्तहकिम होना चाहिए। तो वो जो कहते हैं, आर यू लिसनिंग, क्या आप उस आवाज़ को सुन रहे हैं। व्हेन आई डू, जब मैं कुछ करता हूँ, इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑफ, जब मैं कुछ करता हूँ तो मुझे किस में रह देता है, मुझे खौफ में मुब्तला कर देता है। मतलब हम जो भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारे पास एक खौफ में मुब्तला रहते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। हर इंसान अपने अंजाम के खौफ में हमेशा मुब्तला रहता है, कुछ करने के बाद में इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा,
इसका आउटपुट क्या होगा, इस खौफ में हमेशा मुब्तला रहते हैं। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हिबिस्कर जासिंदी का फूल, आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जासिंदी का फूल है हमारे गार्डन में। राइटर इसका कहना है, हमारी जो राइटर है उनका कहना है कि उनके गार्डन में एक जासिंदी का फूल है। एवरी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं हर 15 दिन के वक्फे को, तो हर 15 दिन के वक्फे पर अ फ्लावर ब्लूम्स, फ्लावर जो होता है वो खिलता है। ऑन इट बिग, उस पर यानी कि उस पेड़ पर बड़ा सा एक फ्लावर उगता है, जासिंदी का फूल, जो कि बड़ा होता है, ब्राइट, चमकदार होता है, एंड टेंडर, टेंडर नाजुक, मुलायम। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। दिन भर वो सूरज के साथ मुस्कुराता खेलता रहता है और हवाओं के साथ नाचता गाता रहता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही शाम आती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, वो मुरझाना शुरू हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर, उसके बाद की अगली सुबह, द मॉर्निंग आफ्टर, उसके बाद की अगली सुबह, इट वाइदर्स कंप्लीटली, वाइदर्स कंप्लीटली, वो पूरी तरह मुरझा जाता है। एंड बाय इवनिंग, और दूसरे दिन के शाम होने तक, इट फॉल्स, वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और फिर एक जमीन का हिस्सा बन जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, ये जो फूल है ये सिर्फ एक दिन के लिए जिंदगी पाता है। यट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी को पूरी शान और शौकत के साथ हमारे सामने पेश करता है। हालांकि हमने देखा कि उसकी ज़िंदगी कितनी थी, सिर्फ एक दिन की, लेकिन उस एक दिन की ज़िंदगी पे उसने अपने आप को गम में मुब्तला नहीं किया। हमारी खुशियाँ, उसकी खुद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर किया। हमको एक ही दिन में इतनी खूबसूरती, हमने फूल को देखने के बाद हमें जो मुसर्रत मिलती है, उसने हमें बांटा। उसको इस बात का गम नहीं है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की है। अपनी मुकम्मल शान और शौकत के साथ वो ज़िंदगी पाया और फिर इसी तरीके से हमसे जुदा होकर चला गया। वॉट इफ़ वी टू लिव अ लाइफ हाफ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। तो राइटर कहती हैं कि क्या हो कि अगर हम भी अपनी छोटी सी ज़िंदगी इसी तरीके से हंसते खेलते, हालांकि छोटी है, इसी तरीके से हम हंसते खेलते बिता दें। वी वॉन्ट वी वेंट टू आर रॉकी बीच। दूसरे एग्जाम्पल कहती हैं, हम एक रॉकी बीच पर गए। रॉकी बीच, पथरीला किनारा साहिल का, एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशियंस एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और हमने देखा स्प्रेड द मैजेस्टिक ओशियन, मैजेस्टिक शानदार समंदर दूर तक फैला हुआ, एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और उसके जो किनारों पर पत्थर बहुत दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन कैसे? काफ्ड, काफ्ड मतलब वो कैसे हैं? एकदम काफ्ड हैं। काफ्ड का मतलब क्या हुआ? तराशे हुए। कैसे तराशे हुए? स्कल्पचर्ड, मुजस्समा की तरह, एंड शेप्ड बाय द वाटर, और ये कैसे बने हैं? पानी के जरिए। अभी आप यहाँ दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ एक समंदर का किनारा है जहाँ बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि समंदर की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं इन पत्थरों से टकराती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पानी की जो लहरें हैं पत्थरों से टकराती हैं, तो ये पत्थरों से टकराने के बाद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इनकी झीज होती है। और जब ये पत्थर से कई बार टकराते हैं, एक ही मुकाम पर बार बार टकराते हैं, तो उस मुकाम के पत्थर बारीक बारीक रेत की शक्ल में वहाँ से अलग हो जाते हैं और वहाँ पे पड़े हुए पत्थर को एक अजीब सा शक्ल पेश कर देते हैं, जैसा मैंने आपको शक्ल नंबर 2 में दिखाया, आप देख सकते हैं। तो ये शेप किसकी वजह से है? पानी की वजह से है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर इज सो जेंटल, जेंटल यानी बहुत मुलायम है, नर्म है। रॉक इज सो हार्ड, बहुत सख्त है पत्थर। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन जब भी एक मुलायम चीज एक सख्त चीज पर रोजाना गुजरती है, फॉर ईयर्स, सालों गुजरती है, द रॉक गिव्स इन, तो पत्थर क्या करता है? शक्ल इख्तियार कर लेता है। इट टेक्स द शेप ऑफ दैट द वाटर कमांड्स, और वो सख्त चट्टान पत्थर वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेती है जैसी शक्ल इख्तियार करने के लिए पानी उसको हुक्म देता है। आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजन, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत छोटे हैं। येट इफ वी परसिस्ट, फिर भी हम क्या करते हैं? इसरार करते हैं, यानी कि उसको
कबूल करते हैं। हमारी जो परेशानियाँ हम पर आती हैं, अल्लाह ताला आज़माइशें हम पर उतारता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम बहुत छोटे हैं, हमारी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल उन्होंने बताया है कि हमने देखा होगा कि जब कहीं पत्थर के अंदर से, क्रैक के अंदर से एक छोटी सी घास नमूदार होती है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। आपको दिखता है कि ये काम कितना ही सख्त है, कितना ही नामुमकिन है, लेकिन अगर इस पे करने पे आ जाएं तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। जब एक पत्थर पर मुलायम सा पानी तेजी के साथ गुजरता है तो पत्थर को काट देता है। जब एक पत्थर पानी पर लगातार गुजरता है तो उसको अपने मुताबिक शक्ल दे सकता है। एक घास का टुकड़ा पत्थर के सीने को चीर कर अपनी नई ज़िंदगी के लिए बाहर आ सकता है। तो हम इंसानों के लिए ये क्या नामुमकिन है कि हम अपनी मुसीबतों को पीछे छोड़कर अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाएँ? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। यही बताना चाह रही हैं हमारी आज की राइटर। वी सॉ अ ट्री। अगला एग्ज़ाम्पल देते हुए वो बताती हैं कि हमने देखा एक पेड़, बेयर ऑफ ऑल लीव्स। बेयर कहते हैं नंगे को, यहाँ पे नंगे से मुराद है झड़े हुए, जिस पर एक भी पत्ते ना हो। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ। सर्दी के महीनों में हमने देखा कि पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं रह जाते। वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर। उसको देख के हमें लगता है कि इसका खेल खत्म। बट 3 मंथ पास्ट। जैसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं, स्प्रिंग सेट्स इन। स्प्रिंग यानी कि मौसम में बाहर आता है। एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी। हाँ, फिर इसके बाद में फिर पेड़ क्या आ जाता है, वापस से उसकी ग्रीनरीज वापस आ जाती हैं। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि नीचे के पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मौसम में बाहर आता है उस पर वापस से नए पत्ते उग जाते हैं। फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, उस पर से फिर से ज़िंदगी आ जाती है। परिंदे फिर उस पर आने लगते हैं, उस पर फिर से फूल खिलने लग जाते हैं। वट इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, अगर हमको भी इस बात का मुकम्मल यकीन हो कि हर मुसीबत के बाद आसानी है। अल्लाह ताला ने हमको कुरान शरीफ में फरमाया है ना, कि हर मुसीबत के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है। अगर हमको इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए तो क्यों हम हमारी मुसीबतों को पीछे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हाउ एवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ। कुछ भी सोचें, मुसीबतें आज हैं, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली हैं। रिमेंबर दिस टू शैल पास। हमें ये जो जुमला है ये हमें याद रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमें एक चीज़ खाली याद रखनी चाहिए कि अच्छा वक्त हो तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी गुजर जाने वाला है। और अगर बुरा वक्त हो तो भी उस पर हमको अफसोस नहीं करना है, वो आजमाइशों का दौर है। हमें यही सोचना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वी सॉ, अगला एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने कहा है हमने देखा एन आर्मी ऑफ एंट लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times द एंट साइज। हमने देखा कि आर्मी ऑफ एंट्स, चूंटियों का एक ग्रोह, झुंड, लगिंग अ फ्लाई, एक मक्खी को घसीट कर लेके जा रहे थे, विच वॉज एट लीस्ट 10 times द एंट साइज, जो चूंटी के साइज का लगभग 10 गुना बड़ा थी। The ant organized themselves, उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया। अराउंड द फ्लाई, उस मक्खी के अतराफ। लिफ्टेड ऑन फ्रेल फ्लीलर्स, उसे उठाया अपने कमज़ोर महसूस करने वाले पैरों पर। एंड कैरिड इट टू क्वाइट डिस्टेंस, और उसे बहुत दूर तक उठा के ले जाते हैं। द टीम वर्क एंड प्रेजरवेरेंस, उनकी जो ताकत है, उनका जो टीम वर्क है, ग्रुप के साथ में मिलकर काम करने की जो इस्तिकामत है, वर इम्प्रेसिव, वो काबिल सताइश है, वो मुतासिर कुन है। वट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, अगर हम भी अब इसी तरीके से मिलजुल कर मुतवातर तरीके से लगातार इसी तरीके से काम करते रहें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते रहें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, तो क्या हम कामयाब नहीं होंगे? डेफिनेटली कामयाब होंगे। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, स्पाइडर के जो जाले होते हैं वो नाजुक होते हैं, यट वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी बहुत मजबूत होते हैं, लचक बहुत होती है, आपने देखा ही होगा।
अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। एक रेनबो पूरे आसमान को रंग देता है। हम जानते हैं कि रेनबो के अंदर 7 अलग-अलग रंग होते हैं। आप अगर कोई भी एक रंग कहीं लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक रंग से खूबसूरती नहीं आती है। आप किसी एक सफ़ेद कागज़ पर एक कलर लगाइए, सिर्फ़ एक कलर से रंग दीजिए, देखिए उसमें खूबसूरती नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आप एक के बाद एक जो हमारा रेनबो के कलर हैं, उन तमाम कलर्स को रेनबो की शक्ल में बनाइए, तो वहाँ खूबसूरती उजागर हो जाती है। तो पता ये चला कि जहाँ पर हम यूनाइट होकर, इकट्ठा होकर, है ना, ऑर्गेनाइज़्ड होकर काम करते हैं, वहाँ खूबसूरती भी आती है और वहाँ काम करने में आसानी भी होती है। ऑयस्टर टेक्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल। आपने देखा होगा, सीप के अंदर एक रेत का ज़र्रा जब चला जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसको हिकमत दी है कि रेत सीप के अंदर का जो कीड़ा होता है, वो रेत उसको चुभती है। उस रेत को चुभन से बचाने के लिए वो कीड़ा क्या करता है, उसके ऊपर अपना लार्वा राल राल जो होती है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, उसको उसके ऊपर थूकता है ताकि वो रेत उसको चुभे नहीं। और अल्लाह ताला ने उसकी सलाइवा को इतनी सलाहियत दी है कि वो ऐसे ही लपेटते लपेटते एक दिन मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो कीड़ा उसी मोती के वजन से दब के मर जाता है। लेकिन जाते जाते हमें क्या दे जाता है, एक चमकदार मोती। तो ऑयस्टर टेक इन अ ग्रैन ऑफ सैंड, एक रेत का ज़र्रा अंदर लेता है और फिर हमें एक मोती दे जाता है, यानी एक रेत का ज़र्रा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसको वो एक बेशकीमत मोती की शक्ल में हमें दे जाता है और उसके लिए वो अपनी जान भी दे जाता है। सो इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द फाइनाइट स्काई, इन्यूमरेबल बेशुमार सितारे इसी तरीके से आसमान में चमकते हैं। क्लाउड्स टेक्स न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट, हम देखते हैं कि हर सेकंड में आसमान के अंदर बादल जो चलते रहते हैं वो अपना शेप बदलते रहते हैं। द विंड मेक्स ट्री डांस विद इन हंड्रेड पैशन, बिला रुकावट हवाएं क्या करती हैं, डांस कराती रहती हैं पेड़ों को पौधों को। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन। पानी हर जिस तरीके से सूरज और हवाएं उनको, यानी जैसे आप मद्दोजज़र कहते हैं, जिस तरीके से हुक्म देता है पानी उस तरीके से हिंडर करते हैं, यहाँ वहाँ जाती रहती हैं बगैर कुछ ईगो के कि हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से सूरज और हवा उनको हुक्म देते हैं, पानी उस तरीके से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। आपने देखा होगा समंदर में मद और जज़र का माहौल। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, हमने कैटरपिलर देखा होगा। कैटरपिलर एक ऐसा कैटरपिलर जिसमें ककून होता है, यानी कि एक कीड़ा जिससे बटरफ्लाई बनता है। इनटू अ बटरफ्लाई अ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट, वी एक्सपीरियंस द अल्कीमी ऑफ नेचर। तो हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि एक कीड़े से तितली बन रही है, एक फूल से फल बन रहा है, तब हमें एहसास होता है कि फितरत कितनी खूबसूरत है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, हम इसे छूते हैं और अपने आप को सोना बनाते हैं, यानी कुदरत के बनाए हुए इन हसीन चीज़ों को हम खुद महसूस करते हैं और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत पर हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी चीज़ का कभी खात्मा नहीं होता। आज अच्छाई है, कल हो सकता है आपके साथ बुराई हो। आज गरीबी है, कल अच्छाई होगी। आज गरीबी है, कल अमीरी होगी। अगर आज अमीरी है तो उस पर नहीं इतराना है, बल्कि कल गरीबी भी हो सकती है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।